बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। तीन नुक्ती रिपोर्टर्स बेंच आज एक मरतबा फिर आपके साथ हाजिर है। संडे कल हमने छुट्टी की भी और छुट्टी दी भी, ज़रा मदर्स डे था तो मतलब एक तो नींद पूरी करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की, जो ऐसी पूरी हुई कि आज का दिन से हम तीनों को सुबह से शदीद नींद आ रही है। अदालत में भी जो है ना ऊँघ रहे थे दोनों तीनों इनफैक्ट। तो आज फिर उसके बाद मदर्स डे में लग गए सेलिब्रेशन। वो आपने गालिबन एक आधी पिक्चर भी मेरी उस पर ट्विटर पे और फेसबुक पे जो लोग ऐड है उन्होंने देखी होगी। अब आते हैं आज के मुद्दे की जानिब। सुहेल रशीद साहब ने एक तो स्यापा डाल के रखा हुआ जी कल से सारों को। 109 मिलियन पाउंड केस में साकिब बशीर साहब के साथ उन्होंने वीलॉग में कोई सवालात उठा दिए। उससे बहुत से हमारे सीनियर सहाफ़ी और बहुत से ऐसे भी जो नाम नया सहाफ़ी हैं तत तवे पे बैठ के, जैसे टप नहीं रहा होता बंदा गर्म तवे पे बैठ जाए तो छलांगी मारी जा रहा होता चिमट के साथ, बस यही समझे। तो उसके ऊपर बड़ा रफड़ डाल रहे हैं। कोई कह रहा है जी माफ़ी मांगे, कोई कह रहे क्या करें, कोई कह रहे क्या करें। अच्छा मज़े की बात, उनमें से किसी ने केस नहीं पड़ा हुआ। वो सारा वो जो एक मखसूस जमात का मीडिया सेल या जो प्रेस रिलीजें आती रही हैं सियासी, उसके ऊपर सियासी बयानबाजी के ऊपर चढ़ते रहे। उन्होंने केस नहीं पड़ा हुआ कि डॉक्यूमेंट्स जो वो बताते हैं कि जी नैब का एक बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की क़यादत में एक मुआहदे की मंजूरी थी जो बड़ा खुफिया रखा गया था। अच्छा वो जी उसमें ये बातें थी। अच्छा वो इतना खुफिया था कि वज़ीरों ने नहीं पढ़ा, गवाहों ने नहीं पढ़ा, नैब ने नहीं पढ़ा, इन सब को पता है कि उसके अंदर क्या था। वो मज़े की बात, नैब ने उसको ना रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया ना केस का हिस्सा बनाया, ना वो इल्ज़ाम है खान साहब पे जो ये सारे लोग लगा रहे थे। आज उस पर हेयरिंग भी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो गालिबन वही सवाल आज जो सुहेल रशीद साहब ने उठाए थे वही आज हाई कोर्ट भी उठा रही है। तो इनसे तो कह रहे हैं माफ़ी मांगे, पता नहीं हाई कोर्ट से क्या मुतालबा आता है। सुहेल रशीद साहब आपसे यह बात का आगाज़ करते हैं, थोड़ी सी पहले अपडेट दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या हुआ है, उसके बाद फिर आपके इस ओवरऑल केस के ऊपर भी आते हैं। सबसे पहले तो आपने कहा स्यापा डाला हुआ। मैं तो सैटरडे को साकिब बशीर साहब के साथ एक बात की और हमने व्लॉग किया था कश्मीर की सिचुएशन पे। नहीं, कश्मीर की सिचुएशन पे बात की थी और एंड पे उन्होंने बात की ना तो अच्छा मैं भी साहिबा मैं ऑन एयर बना करूँ आपके मैसेज के मुताबिक राय साहब तो सुहेल साहब टोकिया ना करो। अच्छा ठीक ये मुझे हिदायत आई थी कि ऑन एयर का कश्मीर पर बात कर रहे थे आप साकिब नहीं, अभी मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा था, अभी मैं व्लॉग की बात कर रहा के बारे में। हाँ, था। उस दिन हमने कश्मीर पे व्लॉग किया और एंड पे ना हमने ज़िमनन इसकी भी बात की। बातों बातों में बात आ गई अलकादर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड केस। अब जिन लोगों ने असल में वो क्लिप वायरल हुआ तो पहली बार देखा ना तो उन्हें लगा कि मुझे कख पता नहीं है केस का और मुझे बेसिक इल्ज़ाम का ही नहीं पता और उन सारों को पता है और वो मुझे सिखा लें। अच्छा, उनको जो इल्ज़ाम का पता है ना वो शुरू में मुझे भी वही पता चला था, लेकिन जब आप जाके केस पढ़ते हैं ना, रिपोर्ट करते हैं तो पता चलता है केस वो नहीं है, बनाया नहीं वो गया। तो हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि सारों को निकाल के एक इमरान खान पे रखा गया जिसके अकाउंट में ना पैसा आया ना उसके पास रहा ना गया, तो उसने इस केस पे अल्टीमेटली बरी हो जाना है और फिर उसकी बरीयत का सहारा लेके बाकी लोग भी बरी हो जाएंगे। खैर, जिन लोगों को पता है ना इस केस का, वो जो मुझे सिखा रहे हैं कि जी ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था, ये कौमी ख़जाने में आना था और उसकी जुर्माने में अदा कर दिया इमरान खान ने, उसको फेवर दी। वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने ये कोई पैसा रिकवर किया हुआ था और पाकिस्तान का ही ये लूटा हुआ पैसा था और ये साबित हो गया था और ये आना था। उनके लिए इतला ये है कि आज मैं अपने पास से बात नहीं करता, अभी जो हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चली है ना उसमें सबसे पहला सवाल हाई कोर्ट ने ये पूछा है कि ये रकम भेजने वाले कौन है। हाँ जी, सबसे पहला सवाल यही पूछा, ये रकम जो आई थी भेजने वाले कौन हैं। तो मैंने नहीं, नैब के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मलक रियाज फैमिली ने मुख्तलिफ बैंक से ये रकम भेजी। मलक रियाज फैमिली ने मुख्तलिफ बैंक से ये रकम भेजी, नेशनल क्राइम एजेंसी ने या बरतानिया ने नहीं भेजी। मलक रियाज फैमिली के अकाउंट्स में थी, उन्होंने भेजी। उनमें से एक बैंक उनमें से था मशरिक बैंक, जिसने सुप्रीम कोर्ट में आके कहा था कि जी अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर हमें ब्रिटिश कोर्ट की जानिब से आया, एनसीए ने डी फ्रीज कर दिए थे, इन्हीं के पैसे थे, पड़े पड़े फ्रीज हुए थे और वो हमने दोबारा यहाँ पे बेचारे मलक रियाज साहब की बेटी के भी उसके पैसे थे उस उसी पैसों की बात कर रहा हूँ, मशरिक बैंक में उन्होंने यहाँ पे बेहसाल कर दिए। अच्छा, तो नैब प्रोसिक्यूटर मान गए हैं जी कि ये तो रकम उनके अकाउंट से आई है, ये तो किसी और अकाउंट से आई नहीं कि जो इसको इधर ना इमरान खान ने डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ओ जी इस तरह तो उन्होंने जुर्माना भी अदा कर लो। अच्छा, उसके बाद जनाब दोबारा पूछा अदालत ने कि जी जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान जी वो कहाँ है। तो प्रोसिक्यूटर साहब कहते हैं जी वो कहीं रिकॉर्ड पर नहीं है। अब वो रिकॉर्ड पर कहीं नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है। नहीं, रिकॉर्ड पर ही नहीं है, कॉन्फिडेंशियल किया। बरतानिया में रिकॉर्ड पर है, बरतानिया में कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ रिकॉर्ड बिल्कुल ऐसे में यही ठीक है। अब वो वहाँ पे सीक्रेट चीज़ है और वहाँ पे जो उनका चूंकि आपस में एग्रीमेंट हुआ है और उसके बाद उन्होंने वो रकम उनकी छोड़ दी वापस, तो उसके बाद वो अपनी रकम देने के लिए कहीं भी आज़ाद थे। तो उन्होंने रकम उनको एक जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आयद हुई थी पेनल्टी,
वो उन्होंने कहा कि हम चलें इसमें से ये दे देते हैं। अच्छा, वैसे ठीक है। इसमें ब्रिटिश कोर्ट का जो ऑर्डर है ना, जिसमें अकाउंट उनके डीफ्रीज हुए थे, उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि एनसीओ और मलिक अली रियाज मलिक के दरमियान और उनकी फैमिली के दरमियान ये सेटलमेंट हुई थी कि वो पैसे जो 460 अरब रुपए हैं डीफ्रीज हो रहे हैं ना, उन्होंने कहा जी हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने हैं, हम वो वहाँ देंगे। वो उस ऑर्डर का पैरा 45 इस पे हवाले से बड़ा क्लियर है। अच्छा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा, जब प्रोसिक्यूटर साहब ने सारा कुछ बताया जी कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी नहीं है, रिकॉर्ड भी, तो उन्होंने कहा इसमें गैर कानूनी किया है, तो उसका जवाब जो है ना मौजूद नहीं है। तो फिर सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो इमरान खान साहब की तरफ से पेश होते हैं, उन्होंने लुकमा दिया कि पैसा भी उन्हीं का था जिन्होंने भेजा है, जिन्होंने भेजा है। और उन पर जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ था, वो उन्होंने डाल दिया। अब वो डॉक्यूमेंट्स जो मैं कह रहा था ना कि मिसिंग हैं, जो नहीं हैं ही नहीं, जिनसे ना आप वो वाला केस जो अफवाह बनाई हुई थी कि जी इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड खा के डकार भी नहीं मारा, वो मामला नहीं बन पा रहा ना नैब के रेफरेंस में। ये बात हमने उससे डिस्कस की थी। और अब हाई कोर्ट में जो है ना जमानत के केस में भी वही मामला सामने आ रहा है और पूछा जा रहा है। अब मसला ये है कि बाद साफ़ियों को लगा, लेकिन नहीं, बाद साफ़ियों से पहले और बात, मुझे ये क्लिप, मेरी तो नीयत नहीं थी कि ये कोई वायरल होगा, किसी पार्टी ने शायद लगा दिया उसमें से एक पीस काट कर वो वायरल हो गया। लेकिन उसके नतीजे में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी पता चली, जो बड़ा ज़रूरी थी पता चलनी, वो ये कि हमारे जितने बड़े बड़े साफ़ी बनते हैं, जिनके ट्वीट्स पे, जिनके व्लॉग्स पे पूरा माहौल बनता है पाकिस्तान में, और जो कोर्ट रिपोर्टिंग के लिए शोहरत रखते हैं, यार वो केस की फाइल तक नहीं पढ़ी होती उन्होंने, उनको बेसिक अलफ बे ही नहीं पता होती केस की। वो मतलब एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताए गए होते हैं, आपने तोड़ मोड़ के उसको बुनियाद बना के, अब ये केस बने हुए 1.5-2 साल हो गए हैं, उन्होंने कभी सहमत नहीं की कि देख लें यार कि इन डॉक्यूमेंट्स में क्या है, या इस रेफरेंस में क्या नैब ने लिख के लाया है, या इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने अपना ईमान बना लिया हुआ है कि नहीं ये ऐसे ही है। शहबाज शरीफ साहब ने की थी और कहा था जी अल्हम्दुलिल्लाह एनसीए ने आज हमें जो है ना वो क्लीन चिट दे दी है। और ट्विटर पे वो बदगुलामी और मतलब अपनी अपनी ख़ानदानी तरबियत मेरे साथ शो कर रहे हैं, बजाय इसके वो पढ़ लेते, शायद उनको बेहतर पता चल जाता कि जनाब इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, और मैं बात क्या कर रहा हूँ। और या फिर मुझे वो बता दें कि एक साफ़ी के तौर पे जब एक नया फैक्ट हमारे सामने आए तो हम उसको इसलिए छुपा लें कि हमने जो पहले बात कर ली हुई है उसके अगेंस्ट ये जा रही है, या उस फैक्ट को भी रिकॉर्ड पे रखना है हमने। हम तो कुछ छुपाने वाले नहीं हैं यार। एक बात और सोहेल साहब, जिस तरह सोहेल साहब जिक्र कर रहे हैं ना, ये जो इमरान खान का नाम देखिए, वो जो बंद लिफाफे की बात कर रहे हैं ना, बंद लिफाफा, अब वो कैबिनेट के सामने पेश होता है तो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स के मुताबिक कैबिनेट हुकूमत क्या है, हुकूमत इमरान खान हो, पूरी काबीना पर मुश्तमिल होती है। यार इमरान खान मुजरम क्यों है, बाकी लोगों को क्यों? अगर उस तरफ जाया जाए तो सिर्फ इमरान खान मुजरम। अच्छा, उसमें बाकी को गड़ाई नहीं किया जी। वो ये कहते हैं कि जी क्योंकि इसमें से फायदा खाली इमरान खान ने उठाया था, फायदा ये उठाया था कि जी अलकादर ट्रस्ट की जमीन ली थी मलक रियाज से, जब अलकादर ट्रस्ट की 1 साल पहले इन्होंने गोगी खा गई, पंजाब खा गई, फलाना। सुन लें जी, एक मिनट, वो जो जब इसकी नैब का वो ट्रायल चल रहा है अलकादर ट्रस्ट का अडयाला जेल में, तो पटवारी ने वहां बताया भाई तो वो पैसे देकर उन्होंने तो जमीन खरीदी है, गोगी ने जो खरीदी है वो बनी गाला वाली जमीन नहीं वो अलकादर ट्रस्ट वाली, जिस नहीं बनी गाला वाली जमीन जिसमें 6 करोड़ या 7 करोड़ रुपए की जमीन पटवारी ने वहां कहा जनाब जी, बनी गाला के पटवारी ने कहा। बनी गाला के पटवारी ने। ये तो एक पता नहीं, लोग सोहेल साहब ठीक कह रहे हैं यार, पढ़ते नहीं है ना लोग असल में। वो इमरान खान भी कहता है ये असल में वो लोग हैं जो पढ़ते भी नहीं है और कोशिश भी नहीं करते। जी सोहेल साहब नहीं कहते हैं, लेकिन फिर जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी ने मजीद उनसे भी सवालात किए हैं। उन्होंने प्रोसिक्यूटर की जानिब से रिलाय किया गया आज वहाँ पे नदीम अफजल चंद साहब की स्टेटमेंट पे, जो पहले इनकार कर चुके हैं कि जी मैंने नहीं पेश होना गवाही नहीं देनी, ठीक है, और मैं सियासतदान के खिलाफ गवाह नहीं बनता। साथ उन्होंने जुबैदा जलाल और परवेज खट्टर के केस, मतलब पूरी काबीना से ये 3 बंदे डाले, तो इस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये तो वो हैं जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। लेकिन प्रोसिक्यूटर ने जो चीज़ें आज अदालत के सामने की ना जी कि काबीना मीटिंग में यूँ हो गया था, तो अदालत ने उस पर यह भी कहा कि काबीना मीटिंग के मिनट्स में ये बात नहीं है जो आप बातें कर रहे हैं, उसमें ये नहीं था। अब कोर्ट वही पूछ रही है कि सारे प्रोसेस में जुर्म क्या हुआ, और वो सवाल आ गया है जो उठाने पर इतना ज़्यादा तूफान उठा मेरे खिलाफ कि जी ये रकम क्या वहाँ पे किसी इदारे ने जब्त की हुई थी जो हुकूमत पाकिस्तान को देनी थी, उसने पाकिस्तान भेजी है या उन्होंने अपनी तरफ से भेजी है। और इस पे अहमद नूरानी साहब ने एक दफ़ा व्लॉग भी किया था बड़ा तफसीली कि जी ये बात दुरुस्त है कि कोई रकम एनसीए ने पाकिस्तान को भेजी ही नहीं, ठीक है, ये मलिक रियाज फैमिली ने खुद भेजी है। लेकिन यहाँ माहौल बनाया हुआ था कि एनसीए ने भेजी थी और इन्होंने उस खाते में डाल दी। वो बात नहीं है। ये बेसिक फैक्ट क्लियर करने के लिए और कोई क्राइम जुड़ा हो सकता है इस केस के साथ,
हो सकता है जब ये रकम मुल्क से बाहर गई तो गैर कानूनी तरीके से गई हो उस वक्त, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 2013 में, और उनके बेटे से फ्लैट खरीद रहे गए थे इस रकम से। सबसे पहले ये वो रकम भी तो वहाँ पे बोल रही है सर्विस कि हुई। किस तरह गई ठीक है है रकम जी, बाहर। तो वो तो एवन फील्ड के भी नहीं थे। ठीक है, तो वो इधर से एक दफा सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था कि जाते हाइड हुए पैसे पार्क जाते वाला हैं या था ना? कैसे जाते हैं। ठीक है, लांचो वन में। हाइड पार्क लंदन। तो मामला तो पीछे उन्हीं का था, और नैब ने इनिशियली इंक्वायरी उसकी रजिस्टर की थी कि जी ये बाहर कैसे सौदा हुआ क्या। उस सारे मामले को छोड़ के इसका वापस आना मुल्क का जो है ना, इसको तनाज़ा बनाया गया, और सारे मुलजमान जो असल किरदार थे उनको बचा के। अब मुझे बताएं कि मलिक रियाज साहब का इश्तिहारी करार दिया गया बहुत जल्दबाजी में, इतनी जल्दी कोई नहीं होता, और उनका केस ही लग कर दिया गया। उनके खिलाफ ये केस अभी चल ही नहीं रहा। ठीक है, इमरान खान के खिलाफ चल रहा है। यार ये शहजाद अच्छा, अकबर साहब सुने। पर जो वैसे शहजाद पर जो सुने, हमला करते हैं, वो मलिक रियाज साहब, उनका हमें लगा कि अच्छा जी अब तो इश्तिहारी हो गए हैं, अब तो उनकी जनाब जायदादें फ्रीज होंगी और उनको आना पड़ेगा पाकिस्तान। जो जायदादें फ्रीज हुई, मुझे पता चला कि शायद राजा साहब की या मेरी या आपकी जायदादें हैं। इतना गरीब आदमी यार, मतलब ठीक है, इतनी थोड़ी सी जायदाद। मुझे लगा था नए बैरिया टाउन के जितने अकाउंट्स हैं वो फ्रीज हो जाएंगे, वो भी नहीं हुए। यानी कि उनको कंपेल नहीं किया जा रहा इस कार्रवाई से कि वो वापस आएँ। ठीक है, उनको बाहर ही रखना मकसूद है। ज़िया मुस्तफ़ा, नसीम, वो शहजाद अकबर, ये सारे बाहर हैं। फिर यहाँ कहा जाता है शहजाद अकबर ने NCA के साथ चीट किया है। हाँ। अभी हुकूमत है ना, हाँ, उनके यही कह मुखालिफ रहा हूँ की मैं। खत लिखे हैं NCA को, कहें जी कि इस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया था, हमारे पास सबूत हैं। आपके तो ये मुल्क केस में दोबारा मौजूद है वो खोलें। बंदा। आपके मुल्क में मौजूद है। फड़ लो अच्छा, जाके। वो भी नहीं हो रहा, उनकी हवालगी के लिए कोशिशें भी नहीं हो रही, कुछ हो ही नहीं रहा, उस मामले चल ही नहीं रहा। सारा तुन के आया हुआ है जी कि इमरान खान अब काबीना का एक रुकन है, प्राइम मिनिस्टर होना अलग चीज़ है। काबीना ने मंजूरी दी थी, या वो काबीना सारी मुलजम है या वो नहीं है। ठीक है, और या कोई भी नहीं है। और इमरान अच्छा, खान के ये ऊपर फिर काबीना से आपको जिन लोगों को गवाह बनाया, ये वादा माफ गवाह है या इनको कोई मुल्जिम वादा का- माफ गवाह इस अच्छा, केस मुल्जिम में का स्टेटस भी नहीं दिया कभी इनको? मुकर के नहीं, यार कुछ भी वो तो नदीम अफजल अच्छा, वैसे ये खुदा ठीक नहीं जा रहे। है, मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश करने वाला जो है ना वो मुल्जिम है, और जिन्होंने मंजूरी दी है वो गवाह हैं, वो मुल्जिम नहीं है। मतलब ये वैसे वो सारी जाए कह रहे जी हाँ जी शहजाद अकबर फाइल लाए थे, तो कोई ना कोई वजीर मशीरी लाया करता है फाइल। जाहिर है। ठीक है जी, तो समरी वो लाए थे तो ठीक है। अच्छा, फिर टेबल आजम खान ने की, वो भी मुलजम नहीं है। ठीक है, अब बस इमरान खान मुल्ज़िम है। अच्छा नहीं, अभी वफाकी काबीना आप किया ना, आप वो डॉक्यूमेंट, एक काबीना रहे इजलास, वो डॉक्यूमेंट पब्लिक कर लेंगे क्या किया इन्होंने। ठीक है, वो आपके रिकॉर्ड में तो होगा ना, अब पब्लिक कर यार लेंगे। 1.5 साल पहले नहीं public करेंगे। किया तो नहीं आपने मलिक रियाज के खिलाफ इस केस को चलाना ही नहीं, पीछे इमरान खान बचा है। और उसके ऊपर जो मैंने बात की थी, जिसका मसला सारा बना कि नैब के केस में लाइबिलिटी फिक्स होना लाजमी होता है। और अब क्वेश्चन वही आएगा कि जिस मुलजम को आप प्रोसिक्यूट करके चल रहे हैं, इसने इसमें से कितने पैसे खाए हुए हैं, इसके जिम्मे कितने हैं। तो जिम्मे जब कुछ नहीं निकलना, पीछे रह जाना है काबीना का फैसला, उसमें नायब का दायरा इख्तियार नहीं बचता। तो जब लाइबिलिटी आप फिक्स नहीं करेंगे तो वो केस नहीं चल पड़ेगा, अल्टीमेटली उसमें बरियत जाहिर है, होनी है। नैब में आपने ये बताना है मैंने बात कि की। पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान क्या हुआ, जी जी, वो नहीं है कहीं। यार अच्छा, आज काजी साहब बड़े तपे हाँ हुए थे। बिल्कुल बड़े तपे हुए थे। उन्होंने कहा कि जब पहले पटिशन दायर की जाती है, हम नोटिस लेते हैं, जब पटिशन पे ऑर्डर करते हैं तो फिर हमसे पटिशन छीन ली जाती है। उसके बाद जो पटिशन दायर करने हैं वो आगे भाग जाते हैं, वो मुड़ जाते हैं कि जी यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और उनका इशारा असद तूर साहब की जानिब था, और उनका कहना ये था कि जनाब या उन्होंने साइड चेंज कर ली, इस वजह से अब वो नहीं आ रहे कि जी मैं परस्यू नहीं करना चाहता, आई डोंट नो। मैंने चुकवा दिए हालांकि थे साइड, पैसे। हालांकि उन्होंने कहा कि जी साइड एक ही होती है और सच की साइड होती है। असद तूर साहब ये गालिबन ये हमारे करीब ही मौजूद है, आप एक मिनट ज़रा तशरीफ़ लें, मैं उनको बुला भी लेता हूँ कि उनके हवाले से कहा गया कि उन्होंने कोई साइड बदल ली है गालिबन, इसलिए केस परस्यू नहीं करना चाह रहे। तो वेलकम टू वीलॉग असद तूर साहब। असद भाई को आपने साइड बदल ली है, वो काजी साहब कह रहे हैं सच की सिर्फ एक ही साइड होती है, वो सिर्फ सच की होती है, उसके साथ रहना चाहिए। आपने यू टर्न ले लिया है, साइड बदल लिया, ऐसा क्या हुआ? आप आपके अपनी पिटीशन से आप फिर गए कि जी मैंने ये केस नहीं चलाना, तो क्या वजह हुई थी? कोई दबाव था या कोई क्या? दबाव था या किसी ने नहीं दबाया था, क्या था? अच्छा जुल्फिनैन, मैंने शायद वाहिद यहाँ पर पिटिशनर हूँ जिसने नाम लिया हुआ है पिन पॉइंट करके, ठीक है, और मैं आज तक अपनी FIR के एक एक लफ्ज पर कायम हूँ। नहीं, वो ठीक है, कहते हैं और- जो यहाँ पिटीशन थी उससे आप वापस आपने कहा जी मैं बिल्कुल withdraw कर- वो यार, तो अगर दबाव होता तो मैं उस वक्त बहुत दबाव मुझ पर था कि वो FIR वापस लूँ। हाउ डेयर तुमने नाम लिया, मैंने नहीं लिया, आज भी कायम हूँ उस पर। यहाँ पर जो वापस मैं ले रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि वो जो पिटिशन यहाँ पर की गई थी वो किसी और के ईमा पर की गई थी, उसका प्लान कोई और था। ठीक है, मैं उस प्लान में क्योंकि ला इल्म था, मुझे मानना चाहिए कि ये मेरी गलती थी कि मैं उसमें सिग्नेटरी बन गया।
मैं उसमें इस्तेमाल होने को नहीं तैयार। सही। ठीक है, मैं लोगों के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो मैं उस सिर्फ पिटीशन से विड्रॉ कर रहा हूँ। बाकी जहाँ तक पुलिस के सामने मेरा जो केस है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसके मैं एक एक लफ्ज़ पर कायम हूँ और मैं उसको वहाँ पर परसू भी करना चाहता आज हूँ। बल्कि आपने कहा भी कि मेरे मोबाइल फोन से वो लोग जो तशद्दुद करने वाले साथ ले गए थे वो रिकवर करवाए जाएं। हाँ, तो वो लाइक मैं तो अपने एक एक उस पर इस्तेमाल हूँ। आज भी जब कोर्ट में मुझसे क्वेश्चन हुआ कि आपने किन पर करवाई थी एफआईआर, तो मैंने खुल के नाम लिया कि जो हमलावर थे उन्होंने अपना तारुफ आईएसआई के एहलकारों के तौर पे करवाया था। हाँ, वैसे एक तो चीज़ है कि आपने अपनी एफआईआर में भी और उस वक्त भी आपका जो मौक़िफ़ था, आपने फैक्ट्स रिपोर्ट किए थे कि मुझे उन्होंने ये कहा था। अब हो सकता है उन्होंने गलत नाम लिया, सही लिया, जो भी लिया ये वो तो तो investigation में होगा। इन्वेस्टिगेशन में होगी। ठीक है। तो आपने तो डायरेक्ट इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाया हुआ। तो मैंने अगर मैं या तो हो ना कि मैं अपने एफआईआर के कंटेंट से आज मुकर रहा हूँ कि नहीं जी मुझे उन्होंने कहा ही नहीं था ये, ठीक है, तो फिर तो आप कहें मैं किसी दबाव का शिकार हूँ। सच की एक साइड ही होती है, नो डाउट, ठीक है, वो वही होती है जहाँ पर आप खड़े रहते हैं। मैं आज भी, पिछले दौर में भी, इमरान खान साहब के दौर में मुझ पर इल्ज़ाम लगता था कि मैं शायद किसी दूसरी सियासी जमात का, ठीक है, लिफाफा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। तब भी ज़ेर ताब था। आज इमरान खान साहब अपोजिशन में है, आज वो जमात इक़्तिदार में है, ठीक है, इमरान खान साहब जेल में है, तब मैं उन लोगों के आइनी जमहूरी हकूक़ की बात करता था, आज मैं पीटीआई के आइनी और जमहूरी हकूक़ की बात करता हूँ। आज ये साइड मुझे कहती है डॉलर खोर है, बिक गया है। हालांकि मेरा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए सियासत में, अदलिया को उनका सहूलतकार नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में। ये मौक़िफ़ अगर मेरा आज बदल गया है या कल मेरा मौक़िफ़ कुछ और था, तो फिर तो ज़रूर मुझे कहा जाना चाहिए कि असद अली तूर ने साइड बदल ली है। ये तो जो लोग बातें कर रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए आज वो किस साइड पर खड़े हैं। वैसे असल में एक बात उनके बताएं, दौर में भी अगर इमरान पॉलिटिकल खान इंजीनियरिंग जारी है, रात के 3-3 बजे तक ट्रायल होते हैं अदालतों में और झूठे और फ्रिवलेस मुकदमात में सजाएं सुनवाई जाती हैं, तो फिर तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि उनके लिए आज ये मैटर ऑफ कंसर्न क्यों नहीं है। अच्छा, अब भाई आपने बात की ये सियासी जमातों वाली। इमरान खान साहब उस वक्त सियासी जमात के सरबराह थे, वज़ीर आज़म थे, गवर्नमेंट में थे। आपने कहा आप ज़ेर ताब थे, आज वो जेल में हैं। आज जो उस वक्त का ज़ेर ताब थे, आज वो गवर्नमेंट में जी, है। जी। एक अपोजिशन थी, एक गवर्नमेंट थी, अब उल्टा हो गया। आप दोनों अदवार में अपोजिशन में रही, आपने गवर्नमेंट में कब बना? अच्छा ये हम कब कहेंगे असद तूर का खुशहाल दौर आ गया, ऐद की फैंटी भी नहीं पानी चुकी है। असद तुर्क की ये खूबसूरती है जी, वो मुझे ना असद तुर्क की खूबसूरती ये है कि जो बंदा आइन के साथ खड़ा हो, जमहूरियत के साथ खड़ा हो, मैं समझता हूँ कि हर जी शऊर आदमी को इसी के साथ खड़ा होना चाहिए। ये हुकूमतें आती जाती रहती है, कभी कोई किसी का टाउट बन जाता है, कभी कोई किसी का टाउट बन जाता है। ये सोहेल साहब को पता है कि जब नवाज शरीफ ज़ेर अताब थे, जब उनका केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद अदालत में, मैं उस वक्त उनके साथ खड़ा था। इंडिपेंडेंट उर्दू से लोग मेरे वो कॉलम निकाल के मुझे ही टैग कर रहे होते हैं कि आप उस वक्त उधर थे, अब ये क्या हो गया। अगर कल इमरान खान किसी का टाउट बनेगा तो सबसे पहले मैं उसके ख़िलाफ़ लिखूंगा और आवाज़ उठाऊंगा कि भाई जमहूरियत में ये नहीं होता कि आप किसी की टाउट बने। अच्छा सोहेल साहब, आज जो ये एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के साथ अदालत में हुआ, वो बताना चाह रहे थे मतिउल्लाह जान केस में कि जनाब हमारा अपना कोई कैमरा नहीं था, तो उसको कहा गया जी आप झूठ बोल रहे हैं, फुटेज है वहाँ पर। उन्होंने कहा जी स्कूल का कैमरा था, पहली बात ये करना चाहते, लेकिन कहा जी अब आप एक और झूठ बोल रहे हैं कि जी वहाँ पे आप कह रहे हैं, पहले कह रहे कैमरा नहीं है, आप कह रहे हैं स्कूल का कैमरा था। तो कैसे देखते हैं जो उनकी सरजनिश हुई और तुम इधर आओ, सामने आओ और ये बताओ वो बताओ, पड़ा हुआ नहीं है कि जी मुझे जो ना इस पे एतमाद नहीं है, तो इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। ये देखें, इस हद तक तो बात है कि वो एसएसपी साहब ने थोड़ा सा ना मतलब स्मार्ट प्ले करने की कोशिश की थी जी कि हमारी फुटेज नहीं थी। हमारी फुटेज का क्या मतलब यार, एक फुटेज तो है ना आपके पास, है ना, आप कायदे में तो ना लगे ना दोबारा, उससे अगली बात करें ना। वो कह रहे थे कि बस हमारी फुटेज चूँकि नहीं है तो बस खैर सलाह होगी, ऐसी बात थी। इसके ऊपर बरहमी का इज़हार किया, उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑफिसर है, उसने वापस जाके कुछ ना कुछ काम ही करना है। एट द एंड ऑफ द डे आपने उसका जो है ना सैक तो नहीं किया, ऑर्डर तो नहीं किया, लेकिन तब्दील करने को हुक्म दे दिए। उसके मातहत बाहर थे, वो जो बाहर मातहत थे उनमें सरगोशियाँ हो रही थी कि बड़ी हो गई है उन्होंने, ठीक है। अच्छा, आईजी से पीछे खड़े थे यार उनके आईजी थोड़ी साहब। सी ना इस केस में पुलिस की वो ज़ाहिर है लापरवाही मौजूद है, लेकिन पुलिस की थोड़ी सी नहीं, वैसे अच्छी खासी मौजूद है। एक और बात भी है ना
तो पुलिस का आप खुद को उस एसएसपी की जगह रखें और आप तस्वर करें कि आपके पास यही केस इस्लामाबाद में रहते हुए है। मेरा ख्याल असद भाई को समझ आ गई। यार असद भाई, ये लास्ट सवाल आपसे हम आईजी साहब ने जाके उससे सॉरी किया होगा, मुझे लगता है। एनालिसिस लेंगे इस पर कि आज वो जो जस्टिस मंसूर शाह ने जो यहाँ पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया था सस्पेंड करने का, वो शावर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड कर दिया था, तो आज उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी वो जो मखसूस नशिस्तें थी वो मुअत्तल कर दी है। तो आप क्या समझते हैं कि वो एक जुडिशल पैकेज जिसकी तैयारी हो रही थी, 2/3 अक्सरियत, उम्र बढ़ाने की, टेन्योर फिक्स करने की, कहीं ये रखना पड़ गया बीच में या क्या मामला, ये क्या समझ रहे हैं आप? बिल्कुल पड़ गया, क्योंकि हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी चली गई है, ठीक है, और उसी के सर पे आपने वो आइन में तरमीम करनी थी, और वो आपके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, वो उन रिजर्व सीटों के जरिए थी जो बुनियादी तौर पे आपका हक ही नहीं, माले गनीमत में जो लूटी हुई थी आपने, ठीक है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको सस्पेंड करके एक बड़ी स्मार्ट मूव की है, बड़ा खूबसूरत प्ले ठीक है। एक अब जो उस पर लार्जर बेंच बनेगा, अब वो लार्जर बेंच में मौजूद जजेस के चेहरे आपको बताएंगे कि क्या वो लार्जर बेंच इसलिए तश्कील दिया गया है कि वो सीटें वापस हुक्मरान इत्तेहाद को दिलवाई जाएं ताकि किसी को एक्सटेंशन मिले। अगर तो कोई मुतमन्नी होगा तो फिर तो वो वैसा लार्जर बेंच बनवाएगा, नहीं वैसे उसमें वैसे जजेस ऐड करेगा जो जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला है उसको बदल दें। नहीं असल में, और अगर शाह साहब खुद भी कमेटी का हिस्सा होंगे ना, मुनीब अख्तर साहब भी होंगे, तो मतलब जो भी फैसला होगा कमेटी या 3-0 होगा या 2-1 होगा, तो शाह साहब की कंसेंट हर लिहाज से अहम होगी, उनकी कंसेंट के बगैर तो बेंच नहीं बन सकता। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बिल्डोज भी हो जाता है फैसला। लेकिन नहीं वो साहब मुनीब अख्तर साहब भी है ना, लेकिन दो एक साइड पे हो जाए तो फिर दो अकेला बात चीफ अगेन वही है ना, दो एक साइड पे होंगे। हाँ तो ये अभी भी क्वेश्चन बाकी है कि दो एक साइड पर होंगे कि नहीं, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक शायद कोई एक ऐसे जज हैं जो बहुत ज़्यादा शायद अब आप कह सकते हैं कि इन मामलात में होम्योपैथिक किरदार अदा कर रहे हैं। होम्योपैथिक कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि मैं पहले भी मास्टर ऑफ रोस्टर आपको ही मानता था कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, तो अब भी मैं कहता हूँ जी कि जो आपका फैसला है मैं उसी के साथ जाऊँगा। मैं प्रैक्टिस प्रोसीजर को बस ये एहतरामन बैठा हुआ हूँ। मादरत के साथ ये इंतहाई फारिग किस्म का दिफा है। अब जब लॉ बन गया तो अब आपने लॉ को फॉलो करना है, अब आपने अपनी राय देनी है। हाँ, आप अपनी जुरिस्प्रूडेंस आप नहीं कर सकते कि नहीं मेरी माजी में लॉ से पहले ये जुरिस्प्रूडेंस है तो मैं अभी तक उसको फॉलो कर रहा हूँ। और अगर आप अपनी जुरिस्प्रूडेंस पे आप नहीं खड़े होते हैं, आप कहें मैं कमेटी का फायदा दे रहे हैं दूसरी तरफ, हाँ, आप कमेटी का रुकन ही ना बने, आप कहें कि जो मुझसे नेक्स्ट इन लाइन है आप उसको कमेटी का रुकन बना लें। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे लॉ में इसकी भी गुंजाइश नहीं है, लॉ में तो उन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं है ना। काफी सारी गुंजाइशें नहीं है कि आप जब चीफ जस्टिस और सीनियर प्रीमियर दोनों बाहर जा रहे हैं तो पीछे बेंचों की तश्कील कौन करेगा, ये भी नहीं पता। जाने से पहले करके जाएंगे। कोई आगे पीछे हो गया फिर कौन करेगा? अच्छा, इसके अलावा एक कल के हवाले से बात करें तो नैब तरमीम के लिए कल जो केस लगा हुआ है जी, लार्जर बेंच है, तो वो देखते हैं अब ये नैब तरमीम में जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त पे कल अदम हुई थी वो बहाल होती हैं या फिर उनके ऊपर जो वफाकी हुकूमत की अपील पे नोटिस पहले इमरान खान को जारी हो चुके हैं, कौन उनकी नुमाइंदगी करता है कौन नहीं करता, और नैब तरमीम अगर बहाल हो गई तो इमरान खान को फायदा कितना होगा? बहाल होगी तो इमरान खान बरी हो जाएंगे, नैब तरमीम अगर बहाल ना हुई तो इमरान खान केस जीत जाएंगे। देखते हैं कि इमरान खान साहब बरी होते हैं या केस जीतते हैं या उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। ये तो कल मतलब प्रोसीडिंग के आगाज़ पे ही, क्योंकि कल एक तरह से टेक्निकली पहली समाअत हो गई, वैसे तो पहली हो चुकी है लेकिन ये आगाज़ ही होगा दलाइल इसमें क्योंकि लॉ के ऊपर होने हैं। तो देखते हैं कल हुकूमत की जानिब से मखदूम अली खान साहब क्योंकि इसमें वकील हैं वो अटॉर्नी जनरल क्या प्ली लेते हैं, तो कल जो होगा उससे भी नाज़रीन को आगाह करेंगे। आज हंगामी तौर पर असद तुरसवाई को हमने सामने खड़ा देखा और बुला लिया। असद भी बहुत शुक्रिया आपका। तो कल इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।